घर में बातें होती हैं कि जल्दी ले चलो, मिट्टी खराब हो रही है। कन्हैया भैया, मिट्टी की भी मिट्टी खराब हो रही है। वो तो मिट्टी ही है, मिट्टी क्या खराब होगी, मिट्टी भी अच्छी खराब होती है। इन शब्दों को सुनो और फिर गहराई से समझो तो बहुत गहरे चले जाओगे, इसका पता नहीं लगा पाओगे। कहते हैं कि मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी तो खराब हो गई, अब वो मिट्टी कभी खड़ी नहीं होगी। जीव चला गया इस दुनिया से, जो इस शरीर के अंदर चौकीदार था, कोतवाल था, वो चला गया, अब तो मिट्टी खराब हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि रुक जाओ, अभी वो नोएडा वाले आ रहे हैं रिश्तेदार। तो दूसरा भाई कहता है अरे यार बहुत दूर हैं वो तो। तीसरा कहता है गाजियाबाद आ गए, बहुत देर हो गई, अब तो खुर्जा आ गए होंगे। दूसरा कहता है अली फोन करके देख लो, तो वो कहते हैं हम अलीगढ़ निकले आए। मरघट में मुर्दा रख लिया है, चलो वहीं ले चलते हैं, आएंगे वहीं पर मरघट में देख लेंगे, वहां भी अभी टाइम लगेगा। कंडा लकड़ियां ढूंढ रहे हैं, अर्थी को उठा करके शमशान भूमि में रख लिया। फिर फोन किया आ जाओ, तो आवाज आ रही है जाम लग गया है, हम आ तो एटई में गए हैं। अब जाम पता नहीं, जाम का तो कोई टाइम ही नहीं, कब तक जाम लगा रहे। कुछ बड़े बूढ़े कहते हैं यार लगाओ, ऐसे तो बहुत लोग रह जाते हैं, इतनी दूर फोन क्यों कर दिया, पता है कि इतनी दूर से नहीं आ पाएंगे। और सब घर के छोटे छोटे बच्चा रो रो के परेशान हैं, चाय नाश्ता करे पिए। घर की नारियां भी रो रो के परेशान हैं। और कहावत कही जाती है कि सही सांझ के मरे को कहां तक रोए हो जाए। मुर्दा से अर्थी से लोग दुखी हो जाते हैं। अब समय कोई नहीं दे रहा है कि 1 घंटे और उसको सो जाने दो, उसका इंतजार रह गया। उस मुर्दा को कंडा लकड़ी में दबा दिया, चारों तरफ धूप बत्तियां अगरबत्तियां जल रही हैं, सामग्री डाल दी गई। तब तक उसका भाई कहता रुक जाओ रुक जाओ, मेरे भाई को चाहने वाले आ रहे हैं, वो आएगा तो कहेगा कि मुझे नहीं आने दिया, इतनी जल्दी क्यों कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो वो उसमें दब गया, चिता बार बार उखाड़ी नहीं जाती है। जला दिया, जला दिया तो अंदर चिता में दबा हुआ वो मुर्दा कहता है। मुर्दा आज दिन तक बोला नहीं है, लेकिन मैंने गीत को यहां तक कल्पना करते करते पहुंचा दिया है कि आखिर वो मुर्दा जिंदा होता तो क्या कहता। अब उसका कोई बस नहीं है, तब मुर्दा कह रहा है चिता में से, सूने उपवन का माली जगा दे, और दाग मत लगाना कोई बाग तू लगा दे। हजारों सो गए हैं इस वीरान जंगल में, सुन उपवन का कोई माली जगा दे। मरघट एक सूना बगीचा है, वहां पर जो सोया है वो जगह ही नहीं है। और वो कह रहा है, और ये सबके साथ में होता है, कोई ना कोई एक व्यक्ति रह ही जाता है, सब नहीं आ पाते हैं। तब उस दुखी आत्मा की आवाज है, जिसके साथ में वो मुर्दा खेला था, बचपन में हाट बाजार गए, बचपन में लड़े झगड़े थे, वही खास प्रेमी नहीं मिल पाया। तब वो मुर्दा कहता है, खुद रोए थे, खुद रोए थे,
सब आ गए पर वो नहीं आए। सब आ गए पर वो नहीं आए। और वो मुर्दा जिसका इंतजार होता है आने का, उसके लिए कह रहा है, भैया आज हम घी से खूब नहलाए। जिस बेटा ने कभी बाप को एक लोटा पानी नहीं पिलाया हो, वो बेटा गंगा जल से नहलाता है, देसी घी से नहलाता है। और यही काम अगर जिंदा पर किया जाए तो उस बूढ़े बाप की आत्माएं पता नहीं क्या दुआ देंगी। आज हम घी से खूब नहलाए। आज मुझे घी से खूब नहलाया। एक नया कोरा कफन है उड़ाया। मुर्दा कह रहा है, भैया एक नया कोरा कफन है उड़ाया। और रोजाना कहते थे ये काम कर लो, वो काम कर लो, वहां जाना है। आज कोई नहीं बोल रहा। आज हम चैन की, आज हम चैन की नींद में सुलाए। सब आ गए पर भैया तुम नहीं आए। सब आ गए पर वो नहीं आए। और भैया आज के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा। दोबारा मरघट में कोई नहीं जाता घूमने। रोज बात करने कौन आएगा। रोज बात करने कौन आएगा। साथी हमको कहाँ पाएगा। रोज बात करने कौन आएगा। साथ साथ खेले, साथ साथ खेले, हंसे गुलगुलाए। सब आ गए पर वो नहीं आए। सब आ गए पर वो नहीं आए। और ये गीत जिस समय मैंने लिखा था
तो खुद मुर्दा बन के लिखा था। संसार जिन आंखों से संसार को देखता है वो आंखें अलग होती हैं, और कवि की आंखें जिस संसार को देखती हैं उन कवियों की आंखें ही निराली होती हैं। तो सुनिए कवि की कल्पना। सचिन सुख देवा को भूल नहीं जाना, हमारा एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है सुखदेव और छोटा है सचिन। तो मैं सोचता हूं कि मेरे जाने के बाद हो सकता है मेरे चाहने वालों में से कोई ना कोई अवश्य रह जाएगा। सचिन सुख देवा को भूल नहीं जाना, और अंकित बेटा झलकी लाडली का जोड़ा मिलाना, सचिन सुख देवा को भूल न जाना। आग